हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के डिसिप्लिन कोर्स में आने वाले एक हिंदी के सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य, उसके बारे में। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, साथ के साथ हम लोग सिलेबस को भी कवर अप करेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके लिए क्या क्या सिलेबस में दिया गया है और आपको किन क्वेश्चंस या किन टॉपिक्स रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास थर्ड सेमेस्टर में हिंदी कथा साहित्य सब्जेक्ट है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हिंदी कथा साहित्य ये आपका जो डिसिप्लिन कोर्स में देखने को मिलता है, मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है ये लोग आप लोग ये सब्जेक्ट मेन कोर्स में चुनते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपको कितने यूनिट्स को पढ़ना है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 4 है। ठीक है, 4 यूनिट आपको यहाँ पे पढ़नी है। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो आपकी जो यूनिट 1 है वो है हिंदी कहानी स्वरूप और संरचना के बारे में, फिर हिंदी उपन्यास के बारे में। ये जो यूनिट नंबर 1 है ये आपको बेसिक नॉलेज देता है कि हिंदी कहानी रिलेटेड चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से लिखी जाती हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बाकी सारी चीजें, और उपन्यास से रिलेटेड देता है। फिर अगर आप जो बुक है आपकी उसमें आगे आते हैं तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि पुरस्कार जो कि लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऐसी होली खेलो लाल ये लिखा गया है पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा। ठीक है, फिर शरणागत आ जाता है अज्ञे के द्वारा, फिर वापसी आ जाती है उषा प्रिय बंदा के द्वारा। ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं आपके 2 चैप्टर। और आपका जो यूनिट नंबर 4 है उसमें आता है आपका गबन जो कि है प्रेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बनेंगे आपके इन्हीं चैप्टर्स में से 4 यूनिट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस में आपको 4 यूनिट करनी है। 4 यूनिट में आपके मान के चल सकते हैं कि 7 जो है वो आपको चैप्टर करने हैं, दो 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 और आखिर में ये आपका एक। ठीक है, 6 और 1 7 आपको जो चैप्टर है वो करने हैं। इन 7 चैप्टर से आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर हमारे क्वेश्चन पेपर की, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हिंदी कथा साहित्य थर्ड सेमेस्टर का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, बीए प्रोग्राम हिंदी थर्ड सेमेस्टर, और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अब हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन पेपर में कि आपको क्या इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, मतलब प्रीवियस ईयर में किससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देखते हैं। 3 घंटे का आपको क्वेश्चन पेपर में टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा आपके हाथ में। सभी जो क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आपके नंबर काट लिए जाएंगे डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जो आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है वो होगा आपका गद्यांशों के ऊपर, जहाँ पे आपको क्या दिखा जाएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ की आपको साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। 10-10 नंबर के 3 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे। 30 नंबर का आपका ये हो जाएगा। का खा और गा में आपको जो पैराग्राफ है वो बांट दिए गए हैं। ठीक है, हम पैराग्राफ को कवर अप नहीं करेंगे। आप लोग पैराग्राफ आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर की बेसिक आपको नॉलेज है, ठीक है, जितनी भी आपकी किताब में चैप्टर दिए गए हैं, तो आप लोग इन पैराग्राफ को इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये वहीं से कुछ ना कुछ करके उठाए जाते हैं। ठीक है, वहीं से थोड़ा बहुत चैप्टर से ही उठाया जाता है, वहीं से आपसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपका का वाला पैराग्राफ हो जाता है। आप अगर नीचे आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे आपको अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। जो का वाला है वो आपको अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर लीजिए, चाहे तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर लीजिए, ये वाला। फिर आप खा वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं। ठीक है, गजयधर बाबू का जो आपका चैप्टर है किताब में, ठीक है, उससे रिलेटेड ये आपका पैराग्राफ है। ठीक है, खा वाले में भी आपको अथवा का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये वाला हो जाता है आपका सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, आप आगे जाते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो गा वाला आ जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। ठीक है, गा वाला भी आपका अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो आप कोई सा भी पैराग्राफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ 6 पैराग्राफ है आपके, 6 में से आपको कोई भी 3 पैराग्राफ करने हैं। कोई भी 3, हर एक क्वेश्चन में 2 पैराग्राफ है, उसमें से आपको एक पैराग्राफ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। टोटली पैराग्राफ बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे पेपर में जो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपका सारे के सारे थ्योरेटिकल रिलेटेड या फिर चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं। ये समझ लीजिए कि जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको उन्हीं चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, आप लोगों के लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो कहानी विधा को परिभाषित करते हुए उसकी संरचना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये समझ लीजिए कि आपका जो पहला यूनिट था, यूनिट नंबर 1 में कहानी और उपन्यास,
के बारे में जो बेसिक डिटेल होती है वो आपको यहाँ पे दी गई थी यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, तो अगर आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप कहानी विधा से रिलेटेड जो है उसको आप पहले परिभाषित करेंगे और करते हुए उसकी जो संरचना है उसके ऊपर भी आपको प्रकाश डालना है, तो ये हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आपको कहानी और उपन्यास के बारे में जो बेसिक डिटेल है वो पता होनी ही चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। 2 हो जाता है, 2 के अथवा में अगर आप देखेंगे तो उपन्यास से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उपन्यास के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उपन्यास के जो तत्व है उनकी आपको समीक्षा करनी है। ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पुरस्कार चैप्टर से है। ठीक है, पुरस्कार कहानी के तत्वों के आधार पर क्या करिए, समीक्षा कीजिए। पुरस्कार कहानी में जो तत्व है उन तत्वों का यूज करके आपको जो कहानी है उसकी समीक्षा करनी है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वो अथवा में आपको दिया गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर के से पूछा गया है, ऐसी होली खेलो लाल जो कहानी है उसका जो प्रतिपाद्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। प्रतिपाद्य के ऊपर आपको प्रकाश डालनी है। 14 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ जाता है। ठीक है, उषा प्रियबंदा की जो वापसी कहानी है आज के परिवेश से सटीक रूप से प्रस्तुत करती है, इस कथन को पुष्टि करें। ठीक है, उषा प्रियबंदा की जो कहानी आपकी किताब में दी गई है वापसी, ठीक है, तो या हम कहें कि उषा प्रियबंदा की जो कहानी है आपकी किताब में वो क्या करती है, आज के परिवेश में मतलब आज के टाइमलाइन में जो टाइमलाइन है, ठीक है, परिवेश को सटीक रूप से प्रस्तुत करती है। वापसी कहानी का अगर मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज दूं, ठीक है, तो कहानी में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि भाई एक फादर है, वो फैमिली से बहुत लंबे टाइम तक दूर रहता है। ठीक है, बच्चों और फैमिली से बस पैसा कमा कमा के उन्हें घर भेजता है। जब उनकी वहां से रिटायरमेंट होती है जॉब से, तो वो लोग जो उनके फादर हैं वो वापसी घर आते हैं। पर वो घर आके देखते हैं कि अब उनके बच्चों को या उनकी पत्नी को ना उनसे कोई लगाव नहीं है। ठीक है, उन्हें बस उनके पैसों की जरूरत थी। ठीक है, तो वो पैसे भेज रहे थे, अब वो घर आ गए हैं तो ना ही उनके बच्चे उन्हें टाइम देते हैं, ना ही उनसे ठीक से बात करते हैं। वहीं ना उनकी बीवी उन्हें टाइम देती है और ना उनसे बात करती है। बीवी अपने कामों में लगी रहती है, ठीक है, और बच्चे जो है वो अपनी प्राइवेसी को देखते रहते हैं। इसीलिए वो अपने फादर का जो बिस्तर है वो भी जो होता है ना घर का ऐसा जगह जहाँ पे लोग फैमिली लोग सिर्फ बैठते हैं, ठीक है, एक साथ, वहां पे लगवाने की बात कहते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी एक कहानी है। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो आज के परिवेश में मतलब आज के टाइम को प्रस्तुत करती है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो इसी चीज को फॉलो आउट करता है। ठीक है, तो ये जो कथन है इसकी आपको पुष्टि करनी है। आपको क्या लगता है कि ये कथन ठीक है क्या, आज के टाइम में भी ऐसी चीजें होती हैं, ये आपको अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अथवा के साथ देखने को मिलता है। तो आपका एक चैप्टर आया है शरणादत्त शरणादाता। ठीक है, कहानी की जो मूल संवेदना है उसके ऊपर आपको जो विचार है वो आपको करनी है। कहानी की जो मूल संवेदना निकल कर आती है वो आपको बात करनी है। 14 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है गबन। गबन उपन्यास में चित्रित सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, गबन जो उपन्यास है उसमें जो समाज में समस्याएं बताई गई है ना, उन समस्याओं को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, गबन के अंदर कई कई सारी समस्याएं बताई गई हैं समाज के लिए, तो वो समस्याओं को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और आप लोगों के लिए आंसर जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे नीचे एक देखने को मिल जाता है कि जालपा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ये समझ लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जालपा वाला। ठीक है, इसकी जो चारित्रिक विशेषताएं है वो आपको यहाँ पे बतानी है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। 14 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 5 है। पांचों के पांचों क्वेश्चन में आपको अथवा के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन पेपर। अब अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, प्लीज बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग हमें कमेंट करिए। अगर आपको इस सब्जेक्ट का नहीं किसी और सब्जेक्ट के भी डाउट है तो भी आप लोग हमें कमेंट करिए, हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। साथ के साथ अगर आपको नोट्स से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे नोट्स हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं, तो आप लोग उन नोट्स से भी स्टडी कर सकते हैं अपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।